नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस न्यूज। सिरोही जिले की सनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत काकेंद्रा गांव से इस वक्त की बड़ी खबर। सिरोही तहसील के सनपुर पंचायत अंतर्गत काकेंद्रा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। काकेंद्रा गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की किसी बीमारी से एक के बाद एक मौत होने से चिकित्सा विभाग के हाथ पैर फूल गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सीएमओ राजेश कुमार और उनकी टीम घटनास्थल काकेंद्रा पहुंची और घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि काकेंद्रा गांव में भील समाज के भानाराम के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भानाराम के परिवार में 7 दिन में ही 3 मौत से पूरा परिवार टूट गया और पूरा परिवार बीमार है। एक बच्ची 13 वर्षीय देवू कुमारी मौत से जूझ रही है, जिसका पालनपुर के निजी अस्पताल के आईसीयू में उपचार चल रहा है। वहीं 6 साल का रविंद्र और उसकी छोटी बहन गुड़िया भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं भानाराम भील भी हर दिन सिलदर निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही पब्लिक वॉइस न्यूज के रिपोर्टर महेंद्र सिंह भी काकेंद्रा गांव पहुंचे और इस परिवार के साथ हुई इस घटना की पूरी जानकारी ली। देखिए पूरी रिपोर्ट महेंद्र सिंह परमार के साथ। सनपुर पंचायत के अंतर्गत काकेरा गांव है और ऐसी घटना सुनकर आप आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसी घटना सिरोही जिले में पहली बार हुई है कि एक सप्ताह के अंदर एक ही परिवार में 3 मौत हो गई है। एक बच्ची आईसीयू में भर्ती है, 2 बच्चे वो भी बीमार है, पिताजी भी बीमार है और 2 दिन के अंतर्गत एक मौत हो गई है। आज भी एक बच्ची का लक्ष्मी का 12 साल का अभी हाल अंतिम संस्कार करके आया है और हम भी मौके पे पहुंचे हैं। अभी जिला प्रमुख साहब अर्जुन जी, पुरोहित, सीएमओ साहब राजेश कुमार जी और उनकी टीम भी यहाँ पे आ गई है। और ये घटना एकदम कैसे घटी, 7 दिन में 3 मौतें एक ही परिवार में। एक आईसीयू में है, 2 बच्चे वो भी बीमार हैं, उनके पिताजी है ये भी बीमार है। उनसे बात करेंगे क्या हुआ, इसके बाद सीएमओ साहब से बात करेंगे और जिला प्रमुख साहब से। आपका नाम? भानाराम। आपने कितना बच्चा था कुल? बच्ची 4। तो हमें कितनी मौत हुई? 3 हो रही। एक बच्ची आईसीयू में, एक बच्ची तो कीकन वो कितना दारम कीकन वो एकदम 8-9 दारम वो 8-9 दारम। तो का था लागू ने कीकन वो के भाई बीमार बेन तमे डॉक्टर से मेले बेटा मेरा जगह दे इलाज साल में थोड़ा इलाज बदने रहा। सरकारी में किया? सरकारी में नहीं किया। अच्छा, प्राइवेट में किया? अच्छा, कटा इलाज कराविए सब प्राइवेट में? सिलदर कराविए। तो सिलदर सरकारी अस्पताल है तो तुम पे तो नहीं किया, सरकारी में नहीं किया। हां, तो आपने कन बच्चा रे मौत हुआ, नाम का है? पहले है गोपाल। कितना साल रहा था? 5 साल। 5 साल। 2 साल की बच्ची है। अच्छा, एक 12 साल की बच्ची। अच्छा, लक्ष्मी आज जो वो ये। और बच्ची जो आईसीयू में भर्ती है वा देवू नाम है वा। और आप एक बच्ची जो छोटा बीमार है वे? और एक नाम है रविंद्र कुमार, एक नाम गुड़िया कुमारी। और आप तबीयत आपकी खराब है? हमारी तबीयत खराब है। आपने कोई ठाने पड़ी हो कि एकदम वो? हमें कोई ठाने पड़ी है मैंने। अच्छा, हां। तो हमारे साथ सीएमओ साहब है। क्या घटना घटी सर? ये सिरोही जिले में ऐसी घटना मेरे हिसाब से पहली होगी कि एक ही परिवार में 3 की मौत एक सप्ताह के अंदर और एक बच्ची आईसीयू में है, तो 2 बच्चे भी बीमार, जो आपने भी देखे है, पिताजी बीमार थे। उसके कैसे क्या बीमारी हो? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है और जैसा अभी भानाराम जी बता रहे हैं, जब ये खुद की तबीयत बिगड़ी है, बच्चों की भी बिगड़ी है, उसके बाद भी इन्होंने गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल पीएचसी या सीएचसी सिलदर पास में है, करसनगंज भी सीएचसी है, वहाँ कहीं भी इन्होंने दिखाया भी नहीं है। उसके बाद वजह चाहे कुछ भी रही, लेकिन जैसे मुझे पता चला तो मैंने सिलदर डॉक्टर साहब निहाल सिंह जी से बात की। इनकी पूरी टीम यहाँ पे है एट प्रेजेंट। जो मैंने अभी पालनपुर में एक बच्ची भर्ती है, तो डॉक्टर गौरव जी की वहाँ मैंने बात करी है, तो उनके कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया टाइप का केस है। बाकी जो 3 बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देखने पे कुछ बोलने की स्थिति में रहेंगे। रही बात जो 2 बच्चे इनके अभी हैं जो अपन ने देखे हैं, इनके फादर साहब है, अभी 108 एम्बुलेंस आ रही है। 5-10 मिनट बाद इनको सिरोही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके पूरी इनकी जाँचें कराएंगे और पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे। टीमें आसपास काम करेगी, इनके आसपास 50 घरों का सर्वे कराएंगे। इसके अलावा जिस अर्थ पे कुएँ पे ये रह रहे हैं, वहाँ भी मैं टीम भेज रहा हूँ, उस जगह भी चेक करा लेंगे। उसके आजू बाजू में भी जो मकान है, जो घर है, जहाँ लोग रह रहे हैं, पूरा चेकअप कराएंगे। अभी जो चीज़ संज्ञान में आ गई है, जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है, लेकिन जो चीज़ अब संज्ञान में आ गई है इसको ढंग से ट्रीट करेंगे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से भी बात हो गई है, प्रमुख साहब साथ में। तो सर जी पालनपुर भर्ती है, उसको मलेरिया आई? कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जैसा उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया है, अभी तक मैंने कोई रिपोर्ट देखी नहीं है। तो 2 घंटे बाद एक बार वेंटिलेटर पे है पेशेंट, 2 घंटे बाद जैसा भी रहता है उनका, कैसा प्रोग्नोसिस रहता है, उसके हिसाब से आगे का अगर कुछ पोजीशन ठीक हुई तो उसको भी अपन
आईसीयू ऑन व्हील से लाके सिरोही आईसीयू में एडमिट कराएंगे। हमारे साथ जिला प्रमुख साहब है, उन्होंने तुरंत मैंने सूचना दी थी, वो भी मौके पे आ गए। उन्होंने कलेक्टर महोदय से बात की, मंत्री जी से बात की। साहब आप भी आए, आपके परिवार के जैसे कि 3 की मौत हो गई है, आईसीयू में भर्ती है, तो आप उनके लिए सहायता कोई? नहीं, बहुत दुखद घटना है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मैंने सबसे पहले सीएमएचओ साहब को ही फ़ोन किया है कि आप वहाँ तुरंत टीम भेजें और उनको जो भी बीमार है उनको ट्रीटमेंट करवाएं। अभी मैं स्वयं भी मौके पे आ गया, हमारे प्रधान जी साथ में हैं, सरपंच साहब हैं, पूरी टीम है, वो प्रधान जी हैं, सब लोगों ने, और भी मैंने माननीय मंत्री जी ओटाराम जी से को भी फ़ोन पर पूरी जानकारी उनको दे दी। तो जैसे ही ये जानकारी मिली तो यहाँ आकर के हम लोग यही, हमारा पहला प्रयास यही है कि जो 2 बच्चे जो बीमार हैं और जो भानाराम जी बीमार है और एक बच्ची जो आईसीयू में पालनपुर में भर्ती है, हमारा प्रयास ये है कि सीएमएचओ साहब को मैंने यही कहा है कि ये इनका जीवन कैसे हम सुरक्षित रख सकें, उसके लिए आप इनकी जो भी रिपोर्ट निकालें और आप अभी इनको हॉस्पिटल एडमिट करें। तो अभी 108 की अभी सीएमएचओ साहब क्या ही आपको बता ही दिया, 108 से भी लेके जा रहे हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके बिल्कुल इनका इलाज करवाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रही है। अभी मैंने जिला कलेक्टर महोदय से भी बातचीत की है, उनको भी मैंने कहा है कि जो कैजुअल्टी हो गई है और जो गरीब परिवार है, तो जो 3 डेथ हुई है, तो उनको कहीं से भी कोई भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो या कहीं से भी इनको सहायता कैसे दी जाए। मैंने टेलीफोन पर माननीय ओटाराम जी मंत्री जी को भी कहा है, मंत्री जी ने भी कहा है कि भाई ये जो डेथ कैसे हुई है वो अपन एक बार पता करके, अगर ऐसा कोई विषय होगा तो अपन निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करके इनको सहायता करवाएंगे। तो एक बार मैं तो यही कहूँ कि बहुत दुखद घटना है और किसी के परिवार में ऐसी घटना ना हो और तुरंत ये ठीक हो। और निहाल सिंह जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट लेके कि उसमें क्या बताया है? सर जी रिपोर्ट देखने पे मालूम चलेगा, देख लूंगा मैं रिपोर्ट को। यहाँ से लेके गए थे आप, उसमें कोई लिखा अभी हुआ है? नहीं सर, अभी देखना मैंने क्या पड़ेगा। प्राइवेट डॉक्टर से बात भी की है, जी, जी। तो वो बोल रहे हैं कि डेंगू तो है नहीं, जी। और उन्होंने कोई सही सही जवाब दिया नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर जो दवा सर खाने, ये रिपोर्ट देख के मैं सारी इंक्वायरी कर लूंगा, इंक्वायरी करने के बाद कंफर्म हो पाएगा किस कारण से हुई है। सर ये जैसे प्राइवेट डॉक्टरों की वजह से बहुत सारे ऐसा, उसके ऊपर भी तो थोड़ा आपके विभाग की ओर से बिना जांच में करते रहते इलाज और फिर आगे रेफर कर देते। निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी बनी हुई है, हर ब्लॉक में एसडीएम इस कमेटी का अध्यक्ष है, ब्लॉक सीएमएचओ मेंबर है, संबंधित एमओआईसी पीएससी सीएससी। लेकिन अब कार्रवाई बीच बीच में हम लोगों ने की है, डीसीओ जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो भी इसका मेंबर है, तो पहले भी हमने कार्रवाई की है और बीच बीच में कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन जिस हिसाब की ये चीज़ घटना है, इसमें तो मैंने अभी सारे डॉक्यूमेंट देख के उसके बाद ही कोई चीज़ बात कर पाएंगे। और अब जितने भी अवैध क्लिनिक है उनके खिलाफ अब एक अभियान चलाया जाएगा। सीएम साहब ने कहा है कि और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। सरकारें अच्छी अच्छी दवाइयाँ देती है, फ्री में इलाज देती है, उसका अपने को सही उपयोग मिलता है। सरकार के जो डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है प्राइवेट डॉक्टरों के पास कम जाने की करे, कि आग लास्ट में जाके वो हाथ ऊपर कर देते हैं, अपने को आगे भेज देते हैं, उससे अपने को नुकसान है।